तो रोज़ की सामान्य लिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के शुभ पंचांग की सूक्ष्म समीक्षा। दोस्तों, आज का पंचांग 12 जून 2024, दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7:17 तक। आज ही दोस्तों शाम 5:17 तक हर्षण योग का और मघा नक्षत्र का संयोग। देर रात 2:13 तक शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश और शाम 6:30 तक। आज के दस्तर शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:37 से 12:30 तक और आज का अमृत काल दोस्तों 11:32 से 1:18 और ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से 4:56। आज का राहु काल दोस्तों 12:21 से 2:06। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से वंचित माना गया है। मघा योग का संयोग रहेगा। सूर्योदय आज दोस्तों 5:44 और सूर्यास्त जो है 7:08। इस प्रकार दोस्तों सूक्ष्म पंचांग का आज बुधवार का दिन के पंचांग के भाव हैं। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, आज बुधवार की प्रकृति, बुधवार का दिन है। बुधवार की प्रकृति सौर और सौम्य मानी गई है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन भी माना गया है। इस दिन दोस्तों उपवास या व्रत रखने से, गणेश जी का ध्यान रखने से, बुध ग्रह की पूजा अर्चना करने से मानसिक स्तर में हमारी मजबूती मिलती है। और बुधवार का दिन दोस्तों बुद्धि प्राप्ति का दिन भी होता है और भगवान गणेश जी को समर्पित यह दिन मंगलकारी तथा समृद्धि का सूचक माना जाता है। इस दिन दोस्तों हिंदू धर्म में का विशेष महत्व माना गया है। बुध ग्रह विद्या, बुद्धिमत्ता, सुसंस्कृति, सुकृति की प्राप्ति का द्योतक है। यह दिन दोस्तों भगवान गणेश जी का व बुध ग्रह की कृपा का दिन है। गणपति की कृपा से साधकों के दुख दूर होते हैं। बल, बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद साधकों को प्राप्त होता है और समय पर कार्य की पूर्णता होती है और गणेश जी का बड़ा सिर होता है दोस्तों। वो हमको ज्ञान की प्रतीक के रूप में है और गणेश जी की छोटी आँखें सूक्ष्मता के प्रतीक है और गणेश जी के जो बड़े कान होते हैं वो बुरी बातों को सुनने से दूरी बनाने के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य इसलिए माना गया है दोस्तों, देवताओं के बीच में अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग हुए कि इस ब्रह्मांड के जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मांड के चारों ओर जो है ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले जो परिक्रमा करने में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वही सबसे पहले पूजा जाएगा देवताओं में। तो सभी देवताओं ने दोस्तों ब्रह्मांड की परिक्रमा की। गणेश जी के मन में आया कि
कि माता पिता की परिक्रमा सबसे पहले करनी चाहिए, कि माता पिता हमको जन्म देते हैं, इस सृष्टि में हमारा सृजन करते हैं। तो गणेश जी ने अपने माता पिता की, शिव और पार्वती की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद वह सबसे पहले वो ब्रह्मांड के स्वरूप के रूप में माता पिता का स्वरूप माना जा। माता पिता है तो मेरे रतन पदम यह कदम को जगम बेकदम पाया। तो सभी देवताओं ने तब शिव जी और देवता जो है प्रसन्न हुए, तो गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में वह ब्रह्मांड की परिक्रमा न करके पूरे अपने माता पिता को ब्रह्मांड के स्वरूप समझ करके उनकी पूजा की, जिससे वह प्रथम पूज्य माने जाते हैं। दूसरा दोस्तों, गणेश जी का मूषक वाहन है। मूषक जो है पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में सबसे आगे उनका स्थान प्राप्त हुआ और इसीलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में मूषक जो है पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले उपस्थित हो गए। तो हमारे शास्त्रों की मर्यादा में दोस्तों विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के तर्क हैं जो गणेश जी के प्रथम पूज्य के रूप में हम क्यों मानते हैं। उनका नाम गणेश इसलिए रखा गया कि त्रेता में यानी सतयुग में कश्यप वो अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम का जन्म लेकर देवों तक और यानी देवान तक नर का वध किया था। त्रेता में उन्होंने उमा के गर्भ में जन्म लिया और उनका नाम गणेश रखा गया। इसीलिए ओम गणपति का नाम जो है, इसलिए सतयुग में कश्यप और वह अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम के नाम से उन्होंने जन्म लिया और देवांतक नर तक का वध किया और त्रेता में उन्होंने उमा के गर्भ में जन्म लेकर गणेश के नाम से वह प्रसिद्ध हुए। ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा है दोस्तों। गणेश जी का बीज मंत्र दोस्तों ओम गणपति नमः सर्व कार्य सिद्ध सर्व कार्य शुद्ध गुरु स्वाहा। इस मंत्र यह प्रभावी मंत्र है दोस्तों। और कलयुग में जितनी भी सामाजिक बुराइयां होती हैं उनकी समृद्धि के कारक के रूप में गणपति देवता का मान सम्मान है। गणपति पूजा की पूजा करने से दुखों का हरण होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। तो कष्ट निवारक हैं और सुखता के सूचक हैं। इस प्रकार गणपति देव हमारे भारतीय दर्शन में भगवान गणेश जी की पूजा के पहले किसी और देवता की पूजा नहीं की जाती है। और जब गणेश जी का पूजन होता है, गणपति देवता को दुर्वा बहुत ही पसंद है दोस्तों। दुर्वा गणेश जी में अर्पण करना चाहिए और मोदक के लड्डुओं से गणेश जी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। इस प्रकार दोस्तों आज के बुधवार के अवसर पर बुध ग्रह और गणेश जी का पूजन उपवास विधि विधान के साथ करके प्रत्येक जातक को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए और भगवान गणेश जी की उपासना पूजा करके अपने जीवन में विद्या बुद्धि का संचार करना चाहिए। इसी क्रम में दोस्तों लंका कांड का प्रसंग चल रहा है और रावण के वध का समय नज़दीक आ गया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी
कालनेमी हनुमान और कालनेमी जो कि रावण को शिक्षा देते हैं। रावण जो है जब परेशान हो जाता है, चारों तरफ के योद्धा जो है उनके समाप्त हो जाते हैं और मेघना जो है लक्ष्मण जी से युद्ध करता है। युद्ध में दोनों तरफ की सेना जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है। तब मेघना ने लक्ष्मण जी को, यानी जो उनका जो यानी जो वीरघातिनी शक्ति थी, उससे उन्होंने लक्ष्मण जी का प्रहार किया और वीरघातिनी शक्ति से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। उसके तदंतर हनुमान जी जो है लंका में जाकर के अपने रूप को परिवर्तन करके लंका में गए और उन्होंने सुसेन वैद्य को बुला करके और पूरा पर्वत वह ला रहे थे। तो पर्वत को लाते लाते जब उनको समझ में नहीं आई कि उस पर्वत को देख करके उनके समझ में जो दवा उनको, जो औषधि उनको चाहिए थी, तो उन्होंने पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया और उसको लेके जब वो आ रहे थे तो तब जो है मन ही मन ऐसा कहकर उसके मार्ग में तालाब, मंदिर, सुंदर बाग बनाए। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा और रावण ने तब हनुमान जी के कार्य में बाधा डालने के लिए अनेक प्रकार की मायावी रचना की, क्योंकि लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाने के कारण उन्होंने इस प्रकार की माया रची और मुनि से पूछकर, और वह मुनि के रूप में जो है वहाँ पर राक्षसी माया करके हनुमान जी को छल कर रहे थे हनुमान जी के लिए। तब राक्षस वहाँ मुनि का वेश बनाए विराजमान था और वह मूर्ख अपनी माया से मायावती के रूप को मोहित करना चाहता था और मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया और वह श्री राम के गुणों की कथा करने लगा पूरा विश्वास दिलाने के लिए। तो वह बोला कि रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है और राम को जीतेंगे वही यानी राम ही जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये भी कहता है। तो मैं वहाँ रहता हुआ भी सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। तब हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल से जल दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि थोड़े जल से तृप्ति नहीं होने का। तब तक वह बोला कि तालाब से स्नान करके तुरंत लौट जाओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ और जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तब तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी के पैर पकड़ लिए उस तालाब में और हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चला तो मोक्ष की उसको प्राप्ति हो गई। तो उसने कहा कि हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पापरहित हो गई। मगरी ने तो हेता श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया और हे कभी मिट गया, जो श्रेष्ठ मुनि ने मुझे श्राप दिया था वो मेरा समाप्त हो गया। यह मुनि नहीं घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ये हनुमान जी को उसने, क्योंकि उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा चले गई तब वह चलेगी तो हनुमान जी निशाचर के पास गए, जो वह राक्षस रूप में मायावी रूप दिखा रहा था। तो हनुमान जी ने कहा कि तुमने गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। मंत्र तब मिलता है, गुरु दक्षिणा लेना जरूरी होता है। बिना गुरु की दक्षिणा पाए किसी भी दीक्षा का कोई मान नहीं होता। यानी
उसकी वास्तविकता हमें जो दीक्षा जिसको मिलती है शिष्य को, उसकी दीक्षा सफल नहीं होती है। तो हनुमान जी ने उनसे सिर की पूंछ को लपेटकर उसे पछाड़ दिया और मरते समय उसने अपनी राक्षसी शरीर प्रकट किया। तब उसने जो है तब हनुमान जी ने उसको अपने और राम राम कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। तो यह उसके मन से जो राम का नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित हुए। तो उन्होंने पर्वत को देखा तब औषध न पहचान सके। तो सारे पर्वत को इस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और पर्वत में जो है उस औषधि को पहचान नहीं सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा उसमें भगवान राम जी की शक्ति का सदन था उनमें। तो पर्वत लेकर हनुमान जी राधि में आकाशमान से दौड़े और अयोध्यापुर के ऊपर जब जा पहुँचे, तब अयोध्यापुरी में जो है भरत जो है उनको देखा। भरत विशाल है थी निशिचर मन हनुमान, बिनु फर सहायक मारे हूँ चाप सुमन लगी। तब भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप, इस प्रकार के स्वरूप को देखा। तो आज के युग में भी दोस्तों अनेक प्रकार के एक देश दूसरे देश पर जब शत्रुता या बैर भाव से संतप्त रहता है, बैर भाव उसके अंतःकरण में रहते हैं, तो वह छल करके और अदृश्य रूप में जो है उसे देश को में चढ़ाई करते हैं। तो भरत जी के मन में इस प्रकार का संशय हुआ कि ये विशाल पर्वत को लेकर के अयोध्या के ऊपर से कौन गुजर रहा है। इस विशाल स्वरूप को देख करके उन्होंने अपने मन में अनुमान किया, उनको संशय हुआ कि वह कोई राक्षसी माया है, क्योंकि उसमें राक्षसी माया रावण अनेक प्रकार की मायावी रचना को रच रहा था और आशय भी वही था दोस्तों। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई थी, मेघनाद ने वीरघातिनी शक्ति उनके ऊपर छोड़ी थी। उनने कान तक धनुष को, तब भरत जी ने कहा कोई राक्षसी माया है, उन्होंने कान तक धनुष को खींच करके बिना फल का भगवान मार दिया। तो वह राक्षसी माया न होकर के हनुमान जी पूरे सुमेर पर्वत को जो है अपने, जब उन्होंने औषधि को पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही वो उखाड़ के ला रहे थे। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग की बातें हैं, यानी हनुमान जी ने अपनी शक्ति का जो भाव किया, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो उन्होंने जिस प्रकार से माया का रूप दिखाया, तो वास्तव में दोस्तों जगत में समस्त प्रपंच का नाम ही माया है। तो समस्त विकार ही माया है, अज्ञान ही माया है और अविद्या ही माया है। माया के दो कार्य हैं, एक सत्य का पर्दा, सत्य पर पर्दा डालना, और दूसरा असत्य को स्थापित। तो यही हनुमान जी के लिए उस राक्षस ने किया था। इसीलिए माया के संकर्म में आते ही जीव अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य समझ लगता है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ लगता है। तो सत्य यानी जीव स्वयं को शरीर मानने लगता है और इसीलिए जीव शरीर व मन की क्रियाओं को स्वयं की क्रियाएं मानने लगता है। तो इस प्रकार शरीर एवं मन के द्वारा सुख और दुख की जो अनुभूति को भी अपनी अनुभूति समझने लगता है। तो माया के वश में जिस प्रकार से रावण ने इस प्रकार की राक्षसी माया काल ने इनको जिस प्रकार से अपना ऐसे भाव बना करके उसको मजबूर किया,
शरीर एवं मन के द्वारा सुख दुख की अनुभूति को भी अपनी अनुभूति समझने लगता है। इस प्रकार स्वयं को बंधनग्रस्त कर लेता है। तो दोस्तों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अम्बल सहल सुग्रासी, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथ भरी गई, जत विमसा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न हो सुखारी, शति श्रुति पुराण बहु करे हूँ पाई, छूट न अधिक अधिक सम और उधाई, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूट तुम्हें परे न देखी। तो अर्थात दोस्तों, जीव ईश्वर का अंश है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इन्हीं भावों को संचित करने के लिए मर्यादा की रचना की और 14 साल के वनवास के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार की मानवीय लीलाएँ की। तो वह अविनाशी चेतन और निर्मल स्वभाव से सुख की राशि हैं, पर वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की बात अपने आप में बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या है दोस्तों, मुक्त होने में अनेक प्रकार की कठिनाई हुई थी। जिस प्रकार से वो राक्षस ने इस प्रकार से प्रपंच रचे, तो माया और बंधन में बंध जाने के बाद से जीव संसारी हो गया, जन्मने और मरने वाला हो गया, और अब न तो वह बंधन से मुक्त होता है और न ही वह सुखी होता है। तो जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे उसे वह बंधन, वह ग्रंथि दिखती ही नहीं। फिर वह उस बंधन से मुक्ति कैसे हो सकता है? तो जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग प्रस्तुत कर देते हैं परमात्मा, तब वह ग्रंथि, वह बंधन कदाचित टूट पाता है। तो वेद पुराणों में भी दोस्तों उससे मुक्ति होने के लिए कई उपाय बताए। तो उस संबंध में अनेक प्रकार के, जैसे शंकर ने भी अपनी सार्वगर्भिक बातें कही हैं। माया माया कार्य सर्व महदादि देह पर्वतम, असद दिदमनात्मकं त्वं विद्धिं मरुमरी चिकाकल्पम। माया और महत्त्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरीचिका के समान असत और अनात्मक जान। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने पूरी तरह शुद्ध मानव जीवन को करने के लिए, पारदर्शी जीवन को यापन करने का, इस प्रकार के भावों से संचित करने का प्रयास किया। धरती का स्पर्श पाते ही उन्होंने अनेक प्रकार के जो विकार हैं, विकारों को परिशुद्ध करने के लिए मानवीय चिंतन को जगाने का प्रयास किया। तो इस भरत जी के आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप को देख करके उनको संशय हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस प्रकार की लीला का वर्णन किया है, इस प्रकार की लीला को दिखाने का प्रयास किया। अनेक प्रकार के सांसारिक माया के बंधनों में और रावण की और इस प्रकार के मायावी शक्ति को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इस लीला का जैसे वर्णन किया है, तब हनुमान जी को पर्वत सही लाते देख करके भरत जी ने उनको बाण संधान, बिना फल का बाण मार दिया।
तो आज के प्रसंग में दोस्तों, पर्यों मूरछ महा लागत लायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाई, कभी समीप अति आतुर आए। तब बाण लगते ही जब हनुमान जी को भरत जी का बाण लग गया तो वह राम राम रघुपति का उच्चारण करते हैं, सुमिरत राम राम रघुनाथ, और सुनि प्रिय वचन भरत बधाई। जब राम नाम का शब्द सुन करके भरत जी ने कहा कि मेरे हाथ से क्या हो गया, बिना सोच समझ के मैंने जो कार्य किया है अच्छी प्रकार मैंने समझा नहीं। तो वह जब पृथ्वी पर वह मूर्छित हो गए थे और इतना महत्व का काम कर रहे थे, लक्ष्मण एक तरफ से मूर्छित थे, दूसरी तरफ भरत जी ने हनुमान जी को बाण से मूर्छित कर गया, वो गिर पड़े। सुनि प्रिय वचन भरत तब आए। तब उनके राम राम के शब्द को सुन करके भरत जो है दौड़े गए, राम नाम सुनकर कपि समीपति आतुर आए, दौड़े और उतावली से जो है हनुमान जी के पास वो आए। विकल बिलोक किशोर लावा, जानत बहु भाग्य लगावा, मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। विकल बिलोक किशोर लावा, हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। विकल बिलोक किशोर लावा, इस प्रकार से उनको व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगाया। जा गत नहीं बहुत भाई लगावा, और बहुत तरह से उनको जगाने का प्रयास किया पर वे जागते नहीं, मूर्छित हो गए। मुख मलिन मन भय दुखारी, तब भरत जी का मुँह उदास हो गया और वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद, कहत बचन भरी लोचन बारी, नेत्रों में विषाद, उनका दुख यानी विषाद और आंसुओं का जल भर के वचन बोले। जेहि विधि राम मुख मोहि कीना, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना, जो मोरी मन बचवर कावा, प्रीत राम पद कमल हमारा। तब हनुमान जी उसमें पीड़ा में थे। तो जिस विधाता ने कहते हैं कि मुझे श्री राम से विमुख किया है ऐसे समय में, और तेहि पुनि कर दारुण दुख देना, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि जो मोरे मन बचवा रुकाया, यदि मन वचन और शरीर से श्री राम के चरणों को मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कभी हो विगत समसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठ बैठ कबीसा, कही जय जयति कौशला दिशा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। जब भरत जी ने इस प्रकार का विनय किया, भरत जी भी अपनी शक्ति से क्षीण हो गए। उन्होंने रामचंद्र से याचना की कि मैंने ये गलत कर दिया है, और अगर रामचंद्र का मेरे ऊपर सच्चा स्नेह है तो वह जो है इनको जैसे थे वैसे बना दें। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी के विमुख किया है, इनको मारने का की सोच मेरे अंतःकरण में आई, उसी ने फिर यह भयानक रूप भी दिया है। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरणों में मेरा निस्वार्थ और निष्काम प्रेम है, यदि श्री राम जी मुझ पर प्रसन्न हूँ, यह जो बानर है इसकी थकावट और पीड़ा ये रहित हो जाए, ये सही हो जाए, और यह सुनत वचन उठ बैठ कविसा, ऐसे वचनों को, ऐसे राम भक्ति रूपी वचनों को सुन करके कविराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठते। तब जो भरत जी ने जो बिना फल का जो बाण मारा था उसका उनको प्रभाव समाप्त हो गया। ये भी दोस्तों एक प्रकार से नजरा विष्णु भगवान रामचंद्र की लीला है। तब भरत जी को भी एहसास हुआ कि रामचंद्र की शक्ति में कितना बल है। तो राम राम में कहूँ पुकारा, तब राम राम कहते हुए पुकारते हैं। तो लीन कभी कभी ही उर लाय, पुलकित तन लोचन सदा,
पुलकित तनु लोचन सजल लीन कभी उड़लाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक प्रीत नहीं दे सुनाई। तब भरत जी ने बानर हनुमान की हृदय उसको हृदय से लगा लिया हनुमान जी को, और उनका शरीर पुलकायमान हो गया, शरीर उनका पुलकायमान हो गया। प्रीत न हृदय समाये, और उनके हृदय में नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। राम रघुल तिलक सुमिर राम रघुल कुल तिलक प्रीत न हृदय समाये। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रघुकुल तिलक और श्री राम जी की श्री रामचंद्र जी के रूप में रघुकुल की शिरोमणि का स्मरण करके भरत जी के हृदय में इस प्रकार की प्रीति के भाव उमड़ पड़े कि वह गदगद हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शक्ति को देख करके तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज और मातु जानकी, कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन भो प्रसन्न। तब भरत जी बोले, तात कुशल कहूँ सुख निधान की, हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सहित सुख निधान श्री राम जी कुशल कहो, उनकी कुशल पूछी। और कपि सब चरित समास बखाने, तब हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत संक्षेप में जो भाव थे, जो कथा थी, उसको कहा। भय दुखी मन बहु पछताई, और ऐसा सुनकर के भरत जी दुखी हुए और मन में पश्चाताप करने लगे। अहह देव में कत जग जाओ हूँ। दोस्तों, अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था, अगर भरत जी उनको नहीं रोकते तो भरत जी को राम जी की जो कुशल थी, जो सुबह जो चीज़ हुई थी, उसका पता नहीं चलता। तो भगवान जो करते हैं वो भलाई के लिए करते हैं, बुराई में भी अच्छाई छुपी हुई है। तो देव, हम जिस चीज़ को दोस्तों बुराई समझते हैं, उसमें कुछ न कुछ अच्छाई छुपी रहती है। तो देव में कत सब जानूँ, प्रभु के एक ओंकार में आए हूँ, जान को अवसर मन धल धीरा, पुनि कभी मन बोले देव में कत जग आए हूँ। देव में जगत में क्यों मैंने जन्म लिया है। भरत जी इस प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु के एक ओंकार ना हूँ, और प्रभु के एक भी काम में नहीं आया, और फिर कुअवसर जान कुअवसर मन धल धीरा, ऐसे कुअवसर, ऐसी विपत्ति विपरीत परिस्थिति को देखकर भी जानकर मन में धीरा धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से क्या बोले, तात गया हो यऊ तो उजाला जाता ताज नशाए हो प्रभाता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी, तात गयर हो वही तो ही जाता, तुमको जाते जाते देर होगी, काज नशाए हो प्रभाता, क्योंकि तुमको सवेरा होते ही वहाँ पहुँचना है। अगर तुम सुबह तक नहीं पहुँचोगे तो लक्ष्मण जी जो है जीत नहीं कर पाएंगे। अतः तुम चढ़ मम सहायक शैल समिता, पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भरत जी को इस प्रकार की शक्ति का सूचन किया था। उन्होंने कहा कि मेरे बाण पर तुम चढ़ जाओ, पढ़ूँ तो ही कहूँ कृपा निकेता, मैं तुमको जहाँ भेज दूँ वहाँ कृपा के धाम श्री रामचंद्र, और मैं एक ही क्षण में जो है तुम्हें अपने बाण में बैठा करके, पर्वत सहित अपनी बाण में बैठा कर, इस प्रकार की शक्ति दोस्तों, दिव्य शक्ति के भाव जो है भरत जी के अंतःकरण में थे। शून्य कपि मन ऊर्जा अभिमान, ऐसी बात, इस प्रकार की मर्यादा और श्रेष्ठता और अपार बल के भावों को सुनकर के ऐसे इस प्रकार के भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। हनुमान जी ने गर्व का महसूस किया
और मोरे भार चले जो मन। तो प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार फल भार। हनुमान जी के अंतर्गण में ये बात आई। तो हनुमान जी के मन में गर्व का अनुभव हुआ और मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि मेरा इतना बोझ है और इतना बड़ा पर्वत है, इससे बाण कैसे चलेगा, ये तो एक अद्भुत लीला है। और तब राम प्रभाव विचार बहुरी, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके भरत जी के चरणों में वंदना करे, हाथ जोड़कर और बोले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो दिव्य स्वरूप उनका था, उनकी माता को मालूम था, हनुमान जी को मालूम था। तब माता कहती है, माता पुनि बोली सोमति डोली तदौता रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रेसला यह चरित परम। तो माता जी को जब भगवान रामचंद्र जी बालकपन में जो है अपने जब माँ को विश्वास नहीं था, तो उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप उनको दिखाया। तब माता ने कहा, इस दिव्य स्वरूप से तो मैं तो डर जाऊँगी, ये मेरे लिए भयावह हो जाएगा, इसलिए तुम बालक की जैसी जो क्रीड़ा होती है, बालक का जैसा खेल करो, वही रूप मुझे भाता है और उसी रूप से मैं तुम्हारे साथ अपने भावों को, अपने बालपन का जो वात्सल्य वर्णन है उसका मैं अनुभव कर सकती हूँ। तब कहा है दोस्तों, माता पुनि बोली सोमति डोली तदम पाते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपने माता को, उनके विश्वास को जगाने के लिए ऐसे शरीर को दिखाने की आवश्यकता हुई। तो तब उन्होंने खुद ही विनय किया कि ऐसे विराट शरीर को देख करके मैं भयभीत हो रही हूँ, तो मुझे कीजिए शिशुलीला अति प्रेसला, उसी शिशुलीला को तुम लोग करते रहो। अब मेरे अंतःकरण में तुम्हारे तेज पुंज का जो बल है वह हमेशा के लिए मैं निडर हो गई हूँ। इसीलिए दोस्तों, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, तो कौशल्या जी को किंचित मात्र भी कोई कष्ट नहीं उनके अंतःकरण में था, पुत्र वियोग उनके अंतःकरण में नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतार हुआ है और यह अवतार विराट है और इस अवतार के रूप में ये बड़े स्वरूप को वह जानती थी। इसी प्रकार भरत जी ने जब रामचंद्र की ऐसे समय में, ऐसे कुसमय में जब हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, तब उन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम शिरोमणि भगवान का नाम लिया। तो भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अपार हर्ष हुआ, उनको घमंड हुआ और उनका आत्मबल बढ़ा, मनोबल बढ़ा। और तब हनुमान जी ने कहा कि मेरा इतना बोझ है और उसके साथ इतना बड़ा पर्वत है, तो आपके बाण में वो कैसे वो बाण वहाँ तक पहुँचेगा। श्री रामचंद्र जी का प्रभाव विचार करके भरत जी ने चरणों में वंदना करके हनुमान जी ने हाथ जोड़कर क्या कहा, तव प्रताप पूर राख प्रभु जैसे नाथ। यानी हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला लाऊंगा। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो ब्रह्म की शक्ति का उदय होता है, तो वही शक्ति यहाँ पर विराजमान होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाना पड़ता है, उसी शक्ति को जगाना पड़ता है। समय की विभीषिका है, समय का परिवेश है। ऐसे समय में भगवान जब विषम परिस्थिति में मानव कष्ट में होता है, तब भगवान उनको सहायक होते हैं। तो ऐसे समय में आप प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊँगा। हनुमान जी इस प्रकार का उनको भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चिंतन हुआ। ऐसा कहकर अस कहीं आय सो पाए बदो,
बंदी चले हनुमान। ऐसा कर आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों में वंदना करके हनुमान जी चल दिए। उसी बाण में जब भरत जी ने अपने बाण के बाहुल्य का, बाण के प्रताप का वर्णन किया। भरत बाहुबलशील गुणों प्रूपद पीत अपार, मन महु जात सराहतो पुनि पुनि पवन कुमार। तो भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चल रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि प्रभु की कृपा भयों सब गाजो, जन्म हमार सुफल भाग। तब हनुमान जी आगे को विचरते हैं। तो भरत जी जब इस प्रकार के भावों का उदय होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होती को भी उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान की। उसी शक्ति के सौजन्य से भरत जी बहुत ही आसक्त थे। उनको विश्वास था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी से बढ़कर इस संसार में भातृत्व के जो प्रतीक हैं वो कहीं भी इस सृष्टि में नहीं मिलते हैं दोस्तों। इसीलिए रामचरितमानस में भातृत्व प्रेम रामचंद्र जी ने जिस प्रकार का प्रेम भरत जी और हनुमान जी के ऊपर जो दया दृष्टि की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की विलक्षण लीला है। तुलसीदास ने उस लीला का इस प्रकार से वर्णन किया है। अनेक पलों में जैसे जैसे परिवेश आता है और उस परिवेश में जब विषमता समता में बदलती है, तो ऐसे भावों का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वर्णन किया। तो विषमता में समता के भावों का उदय करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नर लीला को इस प्रकार से करके, और हनुमान जी जो ही लंका से उतने बड़े पर्वत को लाकर आ रहे थे जिसमें लक्ष्मण जी की, यानी ये दोस्तों ये बातें मात्र रात ही रात में सवेरे जो है प्रातःकाल होते ही हनुमान जी को वहाँ पहुँचना था। और भरत जी जिस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे थे, तो उनकी दिव्य दृष्टि जो है हनुमान जी पर पड़ी। तो चारों ओर की से सतर्क रहना, ये भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। वो अयोध्या के ऊपर रामचंद्र जी के न रहते हुए, उनके वनवास रहते हुए किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, कोई भी प्रजा दुखी न हो। तो राम राज बैठे त्रिलोका, हसित भये गए सब शोका। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के रूप में जब भरत जी अयोध्या का शासन संभाल रहे हैं, तो किसी प्रकार की प्रजा को दुख न हो, उसी कष्ट से उभारने के लिए भरत जी हमेशा सचेत रहे। और 14 साल तक उन्होंने रामचंद्र के प्रतीक के रूप में कार्य किया। और यही भाव अब हनुमान जी और भरत जी को जिस प्रकार रामचंद्र की शक्ति का ज्ञान हो गया, तब उनके अंदर मन का विश्वास जगा। उसी विश्वास के परिणाम स्वरूप हनुमान जी तो प्रताप और राखी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रताप को अपने उर में, अपने हृदय में रख करके भरत जी से उन्होंने कहा, जैसे वो नाथ तुरंत, जिस प्रकार तुरंत हो वैसे मैं उनके वहाँ पहुँचूँ। अस कहीं आयुष पाए बताओ बंदी चल। इस प्रकार उनके चरण स्पर्श करके, उनकी वंदना करके, उनका विनय विनय करके वंदना करके वह हनुमान जी आगे को चल गए। भरत बाहुबलशील गुणों प्रोपद भी अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन।
तब भरत जी ने के बाहुबल से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार से उन पर बल प्राप्त हुआ, उसी बाहुबल के प्रताप से, शील, सुंदर स्वभाव से, गुण से और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम मन ही मन बारंबार सराहते हुए पवन सुत हनुमान मारुति जो है वह परमात्मा का नाम लेके हनुमान जी आगे को चले। तब जो है लक्ष्मण जी के प्राण बचते हैं और वह वहाँ पहुँचते हैं। तो इस प्रकार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का चरित्र वर्णन किया है। और दोस्तों, इस जीवन में मानव जीवन की को सचेत करने के लिए, मानव जीवन को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए और विषमता में समता को कैसे भावों का संचार करना चाहिए, उस बात की प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज बुधवार के अवसर पर रामचरितमानस के लंकाकांड का जो प्रसंग हमने वर्णन किया, जिस प्रसंग का वह दोस्तों हमारे जीवन में एक प्रकार की प्रेरणा के भावों को प्रदान करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शक्ति का संचार और उनकी शक्ति और हनुमान जी और भरत जी में जो भक्ति के भाव हैं, उन भावों का मानवीय जीवन में एक प्रकार का के भाव जगते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आदर्शता और उनकी धीरता, उनकी जो मर्यादा है उसके अनुकूल चलने की प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार रामचरितमानस का स्मरण करते रहें, तभी दोस्तों हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आ सकते हैं। हमें परमात्मा की शक्ति का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। हमें आस्था, हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति आस्था के भाव संचित होते हैं और इस संसार को हम सही स्वरूप प्रदान करने के लिए अपने जीवन में कार्यों को करने की प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। प्रत्येक मानव को अपने जीवन को सार्थक करने के लिए परमात्मा की भक्ति और शक्ति का आशीर्वाद होता है। शक्ति और भक्ति को जगाने की आवश्यकता है। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।